तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसी कन्या को जिसे जब उसकी छेद की खुजली सताती है तो भाई साहब वो एक बार में 5-5 लौंडों का भी झेल जाती हैं। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों किस किस के साथ कितनी कितनी बार और किस किस पोजीशन में करती हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। खैर मूवी का नाम है मेलिसिया पी और ये रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा, पर उससे पहले मेरे भाई आपके प्यार सपोर्ट इश्क मोहब्बत की वजह से हमने एक और चैनल स्टार्ट किया है जिस पर सेम आपको ऐसा ही पर इससे भी ज्यादा हाई लेवल का और तगड़ा तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है। तो मेरे भाई उस चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन पर नाम तो तुम देख ही पा रहे हो। तो मेरे भाई आपके सपोर्ट से ही इतना सब कुछ हुआ है और इसमें भी आपको ही सपोर्ट दिखाना है, तो अभी ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच जरूर करें, आपको जरूर मजा आएगा। और उस चैनल की तो हर वीडियो में आपको रैप जरूर देखने मिलेगा। तो जो कोई भी मेरी शायरी और रैप का लवर है तो भाई साहब फिर तो वह चैनल आपके लिए नंबर 1 लिस्ट पे है। और अगर तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो और तुम्हें नहीं पता कि शायरी और रैप कैसी होती हैं तो मेरे भाई वीडियो में बने रहो, इस वीडियो में भी आपको एक तगड़ा रैप देखने मिलने वाला है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर मेलिसिया। दोस्तों मेलिसिया जो है वो थोड़ी सी मासूम टाइप की बच्ची है। खैर इसके साथ साथ इसकी फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो। इसकी फैमिली में रहती है इसकी मॉम जो कि एक नंबर की खड़ूसा आंटी है और इसके साथ साथ इसकी एक ग्रैंड मदर। भाई साहब इनकी ग्रैंड मदर तो कतई प्रो लेवल पे खेल रही है और खुदाई का ज्ञान तो भाई साहब इतना है कि इनसे तुम 10-10 किताबें लिखवा सकते हो। इसके साथ साथ भाई साहब ये दिन भर गहराइयों में ही रहती है। मतलब गहराइयों में कैसे रह सकती हैं, मतलब ये नशे की गहराइयों में रहती हैं, गांजा फूका करती हैं दादी दिन भर। एक दिन मेलिसिया को अचानक से पता नहीं कहां से चुल्ल मचती है और उसकी गहराइयों की खुजली उसकी उंगली को पुकारने लगती है। वो अपनी इस खुजली को शांत करने के लिए सबसे बड़ी वाली उंगली का सहारा लेती है, पर इस बीच जब वो सहारा ले ही रही थी कि इतने में ही उसकी खड़ूसा मॉम आ जाती है जो कि उसे चोटी पकड़ पकड़ करके पेलती। इससे पहले ही मेलिसिया ठीक हो जाती है और उन्हें खास कुछ पता नहीं चल पाता। इसके अगले दिन मेलिसिया अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जब एक पार्टी में जाती है तो यहाँ पर हमें पहली बार मेलिसिया का क्रश दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल है, पर डैनियल घंटा भी मेलिसिया पर भाव नहीं देता। खैर यहाँ पर वो अपने क्रश को देख करके इस कदर बौरा जाती है कि सीधा स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है। तो वहाँ पर डैनियल किसी तरह से उसे बचा लेता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच पहली बार थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, जिसके बाद डैनियल समझ जाता है कि मेलिसिया एक नंबर की तूतिया है। तो ऐसे में वो उसे पहला फुसलाकर एक कोपचे में ले जाता है और वहां ले जाकर के वो उसके सामने अपना लॉलीपॉप पेश कर देता है। और दूसरी तरफ मेलिसिया भाई साहब डैनियल उसका क्रश है, तो ऐसे में क्रश की बात को वो मना भी नहीं कर पा रही थी और उसके ही टूथब्रश से रंजन कर देती है। एक दिन मेलिसिया की बेस्टी आकर के उससे बताती है कि जो डैनियल है वो एक क्लब में अभी अभी गया है, सूत्रों से खबर मिली है, तो तुम भी उसे सूंघते हुए सीधा वहां पर पहुंच जाओ। यहाँ पर मेलिसिया भी उसकी बात मान लेती है और सीधा ये दोनों निकल जाते हैं क्लब के लिए। क्लब के अंदर जाकर के फॉर्चुनेटली इन्हें डैनियल मिल भी जाता है, पर क्या ही फायदा, भाई साहब हवसी लौंडे को तुम देख रहे हो, यहाँ पर भी वो किसी दूसरी लड़की को मंजन कराने के जुगाड़ में लगा हुआ था। परंतु इतने में ही मेलिसिया वहां पर आ जाती है। यहाँ पर डैनियल का भी ज्यादा मूड नहीं था उससे बात वगैरह करने का, पर अब आ गई है तो वो भी उसके साथ थोड़ी थोड़ी सी बात करने लग जाता है। इतने में ही डैनियल के फ्रेंड की नजर पड़ती है मेलिसिया पर और भाई साहब वो उसके संतरों को देखकर ही और उसके कच्चे बादाम को भांपकर समझ जाता है कि गहराइयां तो और भी ज्यादा तगड़ी होंगी। तो ऐसे में वो उसकी गहराइयों की तारीफ करने लगता है और उसके कच्चे बादाम को तोड़कर पक्का बादाम बनाने की कोशिश में लग जाता है। ये बात जब डैनियल नोटिस करता है तो भाई साहब उसकी तो झाड़ियां जल जाती हैं, इसलिए कि उसका फ्रेंड मेलिसिया की ना ले ले, वो मेलिसिया को खुद लेकर के वहां से बाहर चला जाता है और फिर घर ले जाकर पलटा के ठोकने लग जाता है। इसके बाद जब वो घर जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। भाई साहब मेलिसिया का केस तुम जानते ही हो, उसकी खड़ूसा मम्मी है, तो इसलिए वो अपनी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की है तो वो बस उसे अपनी दादी से ही है। ऐसे में दादी की तबीयत खराब है और वो उससे दूर जा रही है तो उसका मूड थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो अपनी मम्मी को ही धर कर आने लगती है। अब भैया उसकी मम्मी तो खड़ूसा ही है, तुम 2 गाली सुनाओगे तो जुतिया जुतिया करके 4 गाली सुनाएंगी। तो ऐसा ही ठीक मेलिसिया के साथ भी होता है, तो इस वजह से उसकी जो सुलगी हुई झाड़ियां थी ना वो और भी ज्यादा जल जाती हैं। तो ऐसे ही जली हुई झाड़ियां लेकर के जब वो अपने स्कूल में पहुंची तो उसके सड़े हुए करेले जैसा मुंह देख करके आसपास के लोगों को समझ में आ गया कि मेलिसिया की गंदी तोड़ी गई है। इसी वजह से सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। खैर इसके अगले सीन में हम मेलिसिया को देख पाते हैं जब वो अपने मैस में बैठी हुई थी तभी उसकी नजर पड़ती है एक हवसी लौंडे पर। तो ऐसे में वो भी उन्हें लाइन देने लग जाती है
जब वो हवसी लौंडा उसे निहार रहा होता है तो मेलिसा भी उसे अपने कच्चे बादाम दिखाने लग जाती है। अब भैया जी उसे तो यही लग रहा है कि वो बन गया शाहरुख खान और यहाँ पर वो काजोल बन करके बस डीडीएलजे वाला सीन बना ही देगी, परंतु मेलिसा ने तो उनका गंदा काट दिया। जैसे ही वो वहाँ पर बैठता है वो उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ से निकल करके जब वो अपने घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी ग्रैंड मॉम वापस घर में आ गई है। पर यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम ने जब उसे देखा तो भाई साहब दादी की जो फटी हुई बिल्कुल किसमिस जैसी है ना वो फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने मेलिसा के डार्क सर्कल और उसकी बीच वाली उंगली का कटा हुआ नाखून देख लिया था और वो समझ जाती है कि मेलिसा भी अब अपनी गहराइयों में खुद ही आत्मसंतुष्टि के लिए उतरने लगी है, जिस वजह से वो मेलिसा को इस चीज के लिए समझाती है। परंतु मेलिसा अपनी दादी की कुछ भी नहीं सुन रही थी। खैर इसी चलते हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि जो मेलिसा है वो अपनी इन गपागप वाली बातों को इवन अपनी लाइफ की हर एक बात को अपनी डायरी में लिखती रहती है। इसी चलते एक दिन उसे डेनियल का कॉल आता है। अब भाई साहब क्रश कितना ही चादर मोद क्यों ना हो, परंतु क्रश ने कॉल किया है तो वो पिघले ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो एक बार फिर से पिघल जाती है और डेनियल एक बार फिर से उसे मिलने बुलाता है। भाई साहब मिलने वाली बात को लेकर के तुम सीरियस मत हुआ करो, मिलने तो भाई साहब ये लोग इस तरह से बोलते हैं जैसे बेंचो ये लोग इसरो की मीटिंग ही कर देंगे, परंतु मिलना मतलब ठुकाई, इसीलिए बुला रहा है वो। सीधी सी सिंपल और क्लियर बात। और यहाँ पर भाई साहब तुम लौंडे के हरामजादगी का लेवल देख रहे हो। इस संकट की घड़ी में वो अपने मित्र को कैसे भूल सकते हैं। कुछ देर के बाद जब मेलिसा वहां पर पहुंच जाती है और भाई साहब दोनों को अपने सामने देखती है तो एक पल के लिए तो उसकी फटके हाथ में आ गई, परंतु चलो एक तरह से अच्छा भी हुआ, काम भी तो उसे फाड़ने वाला ही करना है ना। तो ऐसे में वो भी अपने बउआ को अर्थात अपने बाबू को मना नहीं करती और दोनों का ही एक साथ अगर तुम्हें लग रहा है कि ब्रो ये क्या कर रही है तो मेरे भाई रुको जरा, सब्र करो, अभी आगे देखना, उसकी छोड़ो तुम्हारी ही फटके हाथ में आ जाएगी। खैर अब यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया है और एक लड़की अपनी बेस्टी को ना बताए, ऐसा आज तक हुआ है क्या? जी हाँ, यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेलिसा सीधा जाती है अपनी बेस्टी के पास और उसे जाकर के अपने उस गहराइयों वाले गपागप का तगड़ा सा बिल्कुल एकदम अच्छे से विवरण दे करके एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है। और इसके साथ साथ वो उसे ये भी बताती है कि मेरा बाबू जो है डेनियल, उसने मुझसे कुछ यूं कहा है। अब क्या कहा आप भी सुनना। मेरी आंखों में देखा कर जब मैं तेरे साथ करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो बस गुलाबी के लिए मरता हूँ। लेके चलूं राइट पे पेट पैंट खोल के, गहरा गहरा पेलू मैं ना पेलू मैं, तोल मोल के टुनाइट, जल्दी जल्दी न करना, आज होंगी लेट, फोन करके घर पे बोल दे, ओयो चलना है या पहले जाएगी पार्लर, नहीं मेरा मतलब लेफ्ट या कॉर्नर, मैं भी मेडिकल से ले लूंगा एक वीट, जिससे तेरी गहराइयां हो जाएंगी 1.5 फीट। ठीक अब तुझे क्या करना है, इतना गहरा जंगल मुझे ना मरना है, बीट छिड़क दी तूने मेरी पैंट पे, कहती अब टुकाई कर दो ओयो लेके रेंट पे। ये रैप जब उसकी फ्रेंड सुनती है तो भाई साहब वो एक पल में ही समझ जाती है कि लौंडा एक नंबर का हवसी है और वो बस उसे के लिए ही यूज कर रहा है। परंतु इश्क और हवस दोनों अलग अलग है बाबू, परंतु दोनों का नशा सेम ही है। जब सर चढ़ता है तो बंदा बिल्कुल पगला जाता है, बंदी भी। और यहाँ पर बंदी इश्क में कम और हवस में इस कदर पगला गई है कि उसे अब बाबू के हैंडपंप के सिवा बस हैंडपंप के सिवा, क्योंकि उन्हें बस किसी का भी हैंडपंप मिल जाए ओवरऑल मतलब तो उन्हें बस अपने झील के पानी से ही है। तो ऐसे में जब उसकी फ्रेंड उसे इस चीज के लिए मना करती है तो वो घंटा भी उसका नहीं सुनती। खैर ये तो कहानी है हर मिडिल क्लास प्राणी की कि अगर हवस सर चढ़ती है तो ऐसे में बस दो ही ख्याल आते हैं, या तो www.gapagap.com पे जाकर के तुम अपनी हवस की मैया दैया कर दो, या फिर दूसरी तरफ लौंडा सबसे पहला काम टिंडर ही इंस्टॉल करता है। मतलब उसे लगता है कि उधर तो बस हवस का भंडारा हो रहा है। खैर ऐसा सिर्फ उसे नहीं, यहाँ पर मेलिसा को भी यही लगता है, क्योंकि वो टिंडर पे अपना अकाउंट बना करके वहाँ के हवसी लौंडों के साथ गर्मा गर्म बातें करके उनके कच्चे रातों रातों में गंदे करना स्टार्ट कर देती है। इसके अगले दिन जब मेलिसा स्कूल में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी जो बेस्टी थी उस बेस्टी ने उसकी उस पर्सनल वाली डायरी पूरे क्लास में वायरल कर दी है। खैर अब जब सबने पढ़ ही लिया है तो वो घंटा कुछ उखाड़ तो सकती नहीं, इसलिए वो शांति से घर चली आती है। और यहाँ पर वो घर में देखती है कि जो उसकी दादी है वो किसी और बुढ़ऊ के साथ चुम्मा चाटी करने में लगी हुई है। और यहाँ पर मेलिसा उन्हें देख करके मन ही मन सोचने लगती है कि अभी भी दादी में भरी पड़ी है। खैर यही सब ज्ञान की बातें खोदने के बाद जब वो अगले दिन अपने कॉलेज जा रही थी तभी उसे रास्ते में ही उसके बाबू का कॉल आता है, जो कि उसे एक बार फिर से मिलने के लिए इसरो की मीटिंग नहीं लगी बाबू। ये बात मेलिसा को भी पता है, परंतु तुम उसकी दानवीरता और उदारशीलता देख रहे हो,
ऐसे में भी वो अपनी गोदाम को बिल्कुल रेडी करके चली जाती है और भाई साहब इस बार तो लौंडे ने कतई गदर ही काट दी। वो उसकी आंखों में पट्टी वगैरह बांध करके उसे एक बेसमेंट में ले जाता है और यहाँ पर भैया जी ऑलरेडी 5 लौंडे मौजूद थे जो कि एक साथ ही मलेशिया पर टूट पड़ते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि मलेशिया की तो फट गई। ना 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 ना, हम आपको क्लियर कर दें कि मलेशिया तो भाई साहब और भी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देख पाते हैं जो कि पूरे घर में मेलिसा को ढूंढ रही थी क्योंकि भाई साहब अब तक मेलिसा को घर आ जाना चाहिए था और तभी उनके हाथ लगती है मेलिसा की वो तगड़ी वाली गर्मा गर्म मस्त राम वाली डायरी जिस पर उनकी फटके फ्लावर हो जाती है। ये बात जब वो उसकी दादी को बताने जाती है तो भाई साहब उन्होंने देखा कि दादी ऑलरेडी टाइम हो चुकी है। कुछ देर के बाद जब मलाई खाते हुए मेलिसा घर पर वापस आती है तो यहाँ पर उसकी मॉम उससे डायरी के बारे में पूछने लगती है। हमें लगा था भाई साहब यहाँ पर एक तगड़ी वाली सोठाई देखने को मिलेगी और आंटी तो इस बार दे जूता संट ही कर देंगी, परंतु आंटी तो बिल्कुल इमोशनल हो गई। अब भैया जी अपनी मॉम के प्रति इतना प्यार देख करके मेलिसा को अपने लिए हुए डिसीजंस पर बहुत ज्यादा दुख होता है और रिग्रेट करते हुए वो डिसाइड करती है कि भाई साहब आज के बाद से वो अपनी उंगलियों को ही दर्द दे देगी परंतु अपनी माता श्री को दोबारा दर्द नहीं देगी। और उसने अपनी बेस्टी के साथ वापस फ्रेंडशिप स्टेब्लिश कर दी है और ये दोनों एक दिन जब पहले की तरह ही कॉलेज जा रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक बंदा दिखता है जो कि मेलिसा के पास आकर के उसे बताता है कि तुम मेरी बहुत सालों से क्रश हो तो क्या तुम मेरी रानी बनोगी। मेलिसा यहाँ तक तो उसे इम्प्रेस नहीं होती पर जब उसने ये बताया कि अभी अभी रिजल्ट देखो मैं फेल हो चुका हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मुझे आता नहीं था, बस मैं साइंस साइड में नहीं रहना चाहता इसलिए मैंने जानबूझ करके पेपर छोड़ दिया। मैं आर्ट साइड में आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ताकि मैं अपना बाबू सोना मुन्नू बच्चों वाला ये जो ठंडी रोना है ये करना स्टार्ट कर दूं। मेलिसा ये सुन करके तो भाई साहब ओ माय गॉड मेला बाबू चुपल स्टाइल वाला गाना गाने लग जाती है। खैर इतने में ही यहाँ पर डैनियल भी आ जाता है जो कि मेलिसा को एक कोपचे में ले जा करके उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है और फिर हम देखते हैं उसी रात पार्टी में यहाँ पर मेलिसा को पता नहीं अचानक से कौन सा माल फूक लिया कि वो बिल्कुल बौरा जाती है और सीधा पानी में कूद जाती है। जिसके बाद मूवी के एंडिंग में शायद ये सीन हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेलिसा अब अपनी लाइफ को बिल्कुल फ्री होकर के जीना चाहती है, वो किसी भी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहती। शायद ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या ये मेलिसा का भैलप्पन था या फिर शायद जो मैंने बोला वही है। मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि मेलिसा और उसकी मॉम के बीच का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो गया है और ये दोनों उसकी ग्रैंड मदर के पास जा रहे हैं उनकी ग्रेव में उनसे मिलने के लिए। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुमने हमारे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना और हमारे नए वाले चैनल पर भी #शिबू आर्मी लिख करके हमें ये बता देना कि भैया जी आप लोगों का प्यार हमारे लिए कितना अथाह है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मेरे नए वाले इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो। वहां पर भाई साहब बिल्कुल एक्टिव हूँ, इस समय नल्ला पड़ा रहता हूँ तो तुरंत रिप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे नए वाले इंस्टा अकाउंट आपका शिबू में फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी वगैरह डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम चैनल पर नए आए हो और ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़े तगड़े रैप और शायरी सुननी हो तो नीचे कमेंट पे बताना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप भी भैया जी इंटरेस्टेड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।